अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपब्लिक वॉइस से हुसैन से हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं ARY लगूना के हेड ऑफ़िस में मौजूद हूँ और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ARY लगूना ने बैलेटिंग का पीरियड स्टार्ट कर दिया है और ग्रेजुअली ये बैलेटिंग चलती रहेगी। तो इस सिलसिले में मैं आज हारून रशीद साहब मेजर रिटायर हैं और ये हमें अपडेट करेंगे कि जो बैलेटिंग हुई है वो किस तरीके से, किस प्रोसेस की तरह होगी और उसके साथ साथ जो उसके अमाउंट है, जो लोग अपने चेक्स सबमिट कराएंगे, वो क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से। तो हम अपने हारून रशीद साहब, मेजर हारून रशीद साहब को हम दावत देते हैं कि वो आइए और इस बारे में हमें बताइए। बहुत दिनों के बाद जो है ना मेजर हारून साहब जो है बड़ी मुश्किल से इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और आप लोगों की काफ़ी कमेंट्स आते थे कि मेजर हारून साहब को दोबारा बुलाया जाए। तो आज मेजर हारून आए हैं, सिर्फ ARY लगूना की जो बैलेटिंग हुई है उस सिलसिले में वो बताएंगे कि कितने फेसेस के अंदर ये बैलेटिंग होगी और लोग अपने PO किस तरीके से सबमिट करवाएंगे। तो मेजर हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो हुसैन जी? शुक्र सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर बड़ी खुशी होती है जब मैं आपसे इंटरव्यू लेता हूँ, एक अच्छा फीलिंग्स आती हैं। थैंक यू वेरी मच। सर, कुछ इश्यूज़ जैसे अब बैलेटिंग का फेस स्टार्ट हो चुका है, तो लोगों को थोड़ा सा गाइड करें कि कितने फेसेस में बैलेटिंग है और अपने PO को किस तरह वो सबमिट कराएंगे। देखिए जी, आपको पता है कि ARY लगूना ने एक सिस्टम लेकर आए, एक स्टेट ऑफ द आर्ट्स एक प्रोजेक्ट लेकर आया। उसका एक तरीका भी है ना, उन्होंने जो यूनिक तरीका है, सबसे पहले उन्होंने फॉर्म्स दिए, फॉर्म्स के बाद फॉर्म्स की वेरिफिकेशन हुई। फॉर्म्स की वेरिफिकेशन इसलिए हुई ताकि मार्केट में जाली फॉर्म ना आ जाए। पहले सोसाइटीज़ ये करती रही है, तो ARY में ऐसा कोई केस नहीं हुआ। फिर इसके बाद इन्होंने आपने जिन्होंने कंफर्म बुकिंग ली थी, तो वो कंफर्म बुकिंग जो है ना, वो उनके आगे से उन्होंने वैलिडेशन लेटर इशू कर दिए। थोड़ा सा डिले हो गया बैलेटिंग में, फरवरी में डिले होती, लेकिन क्योंकि कोविड के मसले हो गए, आपको पता है यहाँ पर बड़े बाहर की टीम आना, ये वो डिगिंग करना, कोई आपको ऑन ग्राउंड चीज़ें भी तो दिखानी थी, वरना कैसे ऐसे ही पैसे ले लेते। एस्क्रो अकाउंट का बनना, तो इसमें थोड़े से डिलेज आ गए क्योंकि कानूनी सारी पेचीदगियाँ होती है, किस तरह आएगा किस तरह नहीं आएगा। बहरहाल ऑल इन ऑल अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा सिस्टम कंप्लीट हो गया और 9 फरवरी को फर्स्ट बैलेटिंग हो गई। अब आप कह रहे हैं कि कितनी बैलेटिंग होगी, तो मैं ये बताऊं, देयर आर मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, टावर्स है 1 A B C D E F G तक ना। तो जो अभी जो बैलेटिंग हुई है ना, वो टावर A और B की हुई है सिर्फ। अच्छा, और वीकली, फोरनाइटली, जैसे जैसे पे ऑर्डर्स आते रहेंगे और क्लाइंट्स के पास सारे यूनिट्स जाते रहेंगे, ऐसे ऐसे फर्दर बैलेटिंग होती रहेगी। ठीक है, आप 15 दिन में भी हो सकती है, 20 दिन के बाद भी हो सकती है, महीने के बाद भी हो सकती है, क्योंकि साथ साथ आपका डिगिंग का प्रोसेस भी वहाँ पर शुरू होगा। और मुझे जो ब्रीफ किया गया है वो ये बताया गया है कि बाय दिसंबर इंशाल्लाह ताला यहाँ पर 3 एकड़ का, मतलब आपका जो है ना वो लगून, तो मतलब जो डिगिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी और फर्स्ट फेज में वो 3 एकड़ का लगून फ़ौरन बना लेंगे, ताकि वो आपको मतलब लोगों की इस्तेमाल में वो लगून शुरू हो जाएगा। अब आपकी का दूसरा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन था कि अब है ना करना क्या है। तो करना ये है कि सबसे पहले देखें, आपको आपका जो प्लैटिनम डीलर है ना, क्योंकि ये सारा प्रोसेस होता है, इनके 12 प्लैटिनम डीलर्स है, उसके बाद उनके सब डीलर्स हैं। तो ये सारा प्रोसेस ऐसे होगा कि ये प्लैटिनम डीलर आपको कॉल करेंगे या आप कांटेक्ट करेंगे प्लैटिनम डीलर के साथ। ठीक है, और उनको कांटेक्ट करने के बाद आपको है ना, मतलब वो कांटेक्ट करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपका रेफरेंस नंबर फलां फलां है और आप ये पे ऑर्डर इस अमाउंट का है, क्योंकि इसके अंदर है ना फ्लोर वाइज पेमेंट चेंज हो जाती है, फिर व्यूज़ की पेमेंट चेंज हो जाती है। उसका एक फार्मूला इस्टेब्लिश है, वो आप डालेंगे एक्सेल शीट में, उसमें आप डालेंगे, आपकी प्राइस सारी आ जाती है। तो अब इसमें जब वो आपको पे ऑर्डर का कहेंगे, तो आपको पता है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन मार्केट, वो चीट भी कर देते हैं। तो आप ये मैं स्लिप भी लेकर आया हूँ, तो ये सिंपल स्लिप है, ये मैं इनको दिखा देता हूँ। दिस इज अ सिंपल स्लिप। ठीक है, ये स्लिप आप भरें, आपका जो प्लैटिनम एजेंट आपको जो बताता है अमाउंट और रेफरेंस नंबर देता है, आप इसमें रेफरेंस नंबर डालें, इसका पे ऑर्डर या डायरेक्ट UBL के एस्क्रो अकाउंट में अकाउंट नंबर इसमें डला हुआ है,
इसकी स्लिप पेड करके आप डीलर के पास, प्लैटिनम डीलर के पास चले जाएगा। इससे अभी दो चीज़ें होंगी। एक तो ये होगा कि आपके जो रेफरेंस नंबर है अब वो किसी को अलॉट नहीं हो सकेगा, ठीक है। कोई भी दरमियान का कोई भी बंदा चीट करने की कोशिश करेगा, जैसे सेव कर चीट नहीं होंगी, क्योंकि अब रेफरेंस नंबर आपका आ गया। आपको वो, क्योंकि रेफरेंस नंबर पे वही अपार्टमेंट नजर आएगा जो रेफरेंस नंबर पे है, तो नोबडी कैन चेंज योर अपार्टमेंट, नोबडी कैन, मतलब इसके अंदर कोई हैंगी पेंगी नहीं हो सकेगी। तो ये बिल्कुल क्लियर कट होगी, क्योंकि आपको पता है मार्केट में अच्छे लोग भी बुरे लोग। मैं ये कह रहा था कि इसमें मार्केट के अंदर हर तरह के लोग होते हैं। हो सकता है कि प्लैटिनम डीलर से कोई वो रेफरेंस नंबर ले ले और अपने पास से एक ही रेफरेंस नंबर पे लोगों से ले ले। लोग इतने मासूम हैं, जाके कैश दे देते हैं, पे ऑर्डर दे देते हैं, पता चला वो ARY लगूना में गया ही नहीं, कहीं और चला गया, कैश कहीं और चला गया। तो बेहतर तरीका ये है कि आप खुद बैंक में जाएं, कैश डिपॉजिट करें, PO बनाएं। इसके अंदर ARY लगूना का एस्क्रो अकाउंट है, अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर ज़रूर मेंशन कीजिएगा स्लिप के ऊपर, अपना रेफरेंस नंबर, अपना नाम, CNIC जमा करा के स्टैम्प लगा के आप सीधे उनके पास चले जाएं, प्लैटिनम डीलर को। उनको कहें ये आपने हमें रेफरेंस नंबर दिया था, ये आपका PO की जगह हमने पेमेंट कर दी है, ये ले हमें अपार्टमेंट दे देंगे। अब क्या होगा कि प्लैटिनम डीलर क्या करेगा, ये इसकी कॉपी एक ARY में भेज देगा, आप उसको कॉपी देंगे, ओरिजिनल आप अपने पास रखेंगे, ठीक है। ये मैं सेफ तरीका बता रहा हूँ। हर प्लैटिनम डीलर है ना, वो अपना तरीका जो भी है, वो जाहिर है वो आपसे डायरेक्ट PO भी मांग सकता है, उनका अपना तरीका है, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो सेफेस्ट तरीका है, चीटिंग से बचने का तरीका। अच्छा सर, जो PO बनेगा वो तो स्पेसिफिक नेम होगा ना, तो उसमें तो कोई चीट नहीं हो सकता है ना। एस्क्रो ARY लगूना अकाउंट, आप देखें, आपने एस्क्रो ARY लगूना का एक PO बना लिया, मुझे दे दिया, मैं चीटर हूँ, मैं सब डीलर हूँ, ठीक है ना, मैं एक चीटर आदमी हूँ, मैंने आपका लिया, मैंने अपने अपार्टमेंट में डाल दिया। आपका जो है उसके अंदर रेफरेंस नंबर नहीं लिखा हुआ है, सही। आपने तो मुझे पे ऑर्डर दिया है, तो वो हो जाएगी चोरी, वो हो जाएगी बेईमानी। तो इसका टू सेव फ्रॉम दिस, ये जो है इससे बचने का तरीका ये है कि रेफरेंस नंबर ले, प्लैटिनम डीलर आपको जाहिर है कि रेफरेंस नंबर देगा, और रेफरेंस नंबर डालें, उसका PO उसी में डालें, डिपॉजिट स्लिप बना के प्लैटिनम डीलर को दे दे, उसके अगेंस्ट वो, अच्छा ओरिजिनल आप अपने पास रखेंगे, कॉपी वो ले लेंगे, कॉपी वो ARY में देंगे, प्रोसेस होकर आपको बुकिंग फॉर्म मिल जाएगा, जो कि 4 मतलब उसके पेजेस के ऊपर है बुकिंग फॉर्म। तो ये तो बड़े नाज़रीन, आपने देखा कि हारून साहब ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर बताई हैं कि किस तरीके से आपने जमा करवाना है और क्या प्रोसेस होगा। यानी कि रेफरेंस नंबर मस्ट रिक्वायर्ड है, उसके बगैर PO नहीं होगा सबमिट। तो आपको जो इन्होंने बातें बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको ये अपडेट कर रहे हैं। और मज़ीद क्लियर वन थिंग, देखिए आप कह रहे हैं उसके बगैर सबमिट नहीं होगा, उसके बगैर सबमिट तो होगा, हाँ, लेकिन अकाउंट चेंज हो सकता है। नहीं, आपको नहीं पता ना कि आपके लिए किधर गया। मतलब एक तो आप प्लैटिनम डीलर साथ से आपकी बहुत अच्छी थी, आप डायरेक्ट प्लैटिनम डीलर के पास गए, लेकिन बहुत से लोगों ने सब डीलर से लिया है। अब मैं सब डीलर हूँ, मेरी नीयत खराब हो जाए, आप PO बना के आए, मैंने आपका ले लिया PO, ठीक है, और मैंने अपने कहीं इस्तेमाल में ले लिया आपका PO, आपको मैं बोलूँगा जी आपका निकलेगा, प्लैटिनम निकलेगा, आप इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस चीज को खत्म करने के लिए आपका क्या चाहिए कि आप रेफरेंस नंबर लें, रेफरेंस नंबर के जरिए डिपॉजिट खुद कराएं, स्लिप जाकर है ना प्लैटिनम डीलर को दे, उसकी कॉपी देके ओरिजिनल आप अपने पास। आपको पहले भी बताया, इस स्लिप के ऊपर आपको प्लैटिनम डीलर ने जो रेफरेंस नंबर दिया है वो रेफरेंस नंबर डालें, बैंक में खुद जाएं, PO या कैश जमा कराएं, उसकी डिपॉजिट स्लिप लें। 3 स्लिपें होती हैं इसकी, 1, 2, 3। ये मेरे को बैंक की है ना डिपॉजिट स्लिप मिल गई है, स्टैम्प की हुई है, देख लें आप। तो ये मैं बड़ा करीब कर देता हूँ आपको, ये देख लें, इसमें रेफरेंस नंबर और सब कुछ लिखा होगा। तो इस रेफरेंस नंबर पे आपने डिपॉजिट स्लिप, आप अपनी जो पेमेंट बनती है वो जमा कराएं, जमा कराने के बाद प्लैटिनम डीलर को दे दें। दिस इज़ द सेफेस्ट वे, क्योंकि प्लैटिनम डीलर के दरमियान और क्लाइंट के दरमियान बाज़ दफ़ा बहुत सारे सब डीलर्स हैं जो कि आपसे चीट कर सकते हैं। तो टू सेव फ्रॉम द चीटिंग, टू सेव फॉर योर सेफ्टी, मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज़ माई प्रोसीजर, दिस इज़ नॉट द प्रोसीजर ऑफ द ऑल प्लैटिनम डीलर्स। माइट बी दे विल नॉट एग्री विद माई प्रोसीजर, लेकिन मेरे प्लैटिनम डीलर ने मुझ पर ट्रस्ट किया, उन्होंने कहा ठीक है आप डिपॉजिट स्लिप ले आएँ और हम आपको रेफरेंस नंबर दे देते हैं। उन्होंने हमें रेफरेंस नंबर दे दिया, हमने इनके डिपॉजिट कराए और हमने हमसे यूनिट ले लिए। Thank you very much.
ये थे हमारे साथ मेजर हारून रशीद साहब, और इन्होंने बहुत सी चीज़ें क्लियर की कि किस तरीके से आपने अपनी पेमेंट जमा करानी है, उसके पीछे किस तरीके का प्रोसीजर होगा, आपने अपने रेफरेंस नंबर भी लेकर और डिपॉज़िट कराना है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं ताकि आप लोगों के लिए जो प्रॉब्लम्स आई हुई हैं वो आसान हो सकें। तो नाज़रीन, हमारा चैनल रिपब्लिक वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और अब तक के लिए हुसैन ज़िया को इजाज़त दीजिए। नई अपडेट्स के लिए हम ARY लगूना से रिलेटेड भी और दूसरी अपडेट्स भी हम आपको देते रहेंगे। जब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।